बात बताई थी कि आंसर मेरा 53.1 आ रहा है। देखिए वैल्यू 1.33 आ रही थी। साइन 45 1 होता है और साइन 60 1.73 होता है, तो वैल्यू जो है वो ऑफकोर्स 45 और 60 के बिल्कुल दरमियान में आएगी। 45.1 तो होने से रही, ये तो तब होती है जब वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होती है, 1.01 या 1.02। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। तीन वैल्यूज हैं, log x plus 2 log x plus 16 respectively are the consecutive terms of an arithmetic progression। तो आपसे पूछना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो तीन टर्म्स हैं, दरमियान में कौन सी है, ये वाली log x plus 2, और फर्स्ट टर्म है log x प्लस। एक बात मैं बता दूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, जिन मैं पढ़ाता ही बहुत ज़्यादा। अक्सर कोचिंग में क्या करेंगे, सिक्वेंशियल सीरीज़ के 8-10 क्वेश्चन कराएं बस, चैप्टर 30 ट्रिग्नोमेट्री के 8-10। मैं आपको करा भी कितने क्वेश्चन रहा हूँ भाई, छाड़ के। और जब ये रिवीजन होगा तो आप सोचें और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये तो मैं रिकॉर्डेड कर ही रहा हूँ। हर बार नए नए मज़ीद बढ़ते रहेंगे। तो भाई मेरे पास मैं पहले गया था, जब आए तो ये सोच के आए कि आपने 15-16 घंटे पढ़ाई भी करनी है और आपने अगर 90+ मार्क्स लिए तो मेरे भी ये सूरत हाल है। ये हो गया a + c/2 b के बराबर। अब मैथ्स के रूल के तहत ये 2 इधर पहले आ जाएगा और मेरे भाई ये जो प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल है। मैथ्स के रूल के तहत ये जो 2 है पहले यहाँ पावर में आ जाएगा, x + 2x। अब देखिए लॉग दोनों तरफ से गायब कर दिया, x + 16 ब्रैकेट खोले x² + 4x + 4 × x² + 16x। ये कैंसिल, ये 4x हो गया, 4 = 12x, x = 4/12 यानी कि 1/3। आंसर क्या आएगा, 1/3। यही हमारा आंसर है। क्यूरीज करा रहा हूँ, जैसे कि एक सवाल है कि 20th टर्म निकालें। पहली टर्म है 2 × 4, दूसरी 4 × 6, 3 6 × 8। अब देखो थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ कि जो पहली टर्म है ये इवन नंबर है, पहला इवन नंबर, ये दूसरा इवन नंबर, ये तीसरा इवन नंबर। तो जो 20वीं टर्म होगी वो क्या होगा, 20वां इवन नंबर। 20वां इवन नंबर कौन सा होता है, 40। ठीक है ना। पहली टर्म में 2 है, दूसरी टर्म में 4 है, तीसरी टर्म में 6 है, तो 20 टर्म में क्या होगा, 40। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये अगले इवन नंबर से, 2 से 4, 4 6 से, 6 8 से। तो ऑफकोर्स ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 42 से। अब जो ऑप्शन था उन्होंने वो इस तरह लिखा था कि इसको कैलकुलेट करके 42 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 4 ज़ा 8 60 1680। आंसर क्या हो जाएगा, 1680। तो बाज़ाहिर बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन पेपर में लोग ये भी गलत कराते हैं। ने क्वेश्चन भेजा है 0 6 24 60 के इसकी nth टर्म क्या होगी। तो देखो nth टर्म होगी कि n की जगह 1 रखें तो ये आए, 2 रखे तो ये आए, 3 रखे तो ये आए, 4 रखे तो ये आए। अब मेरा एक्सपीरियंस है तो देखो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि भाई 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो कुछ क्यूब की कहानी है, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब जैसे कहने का n का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब -1 ऑफकोर्स 0, 2 का क्यूब -2 यानी 8 - 2 6। देखिए यहाँ से साफ दिख रहा है कि कौन सा वाला ये चल रहा है सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ तो देखो 1 का क्यूब होता तो -2 1 सा 2 -1 आ रहा होता, तो ऑफकोर्स ये भी नहीं हो सकता। आगे भी चेक कर लें, 3 का क्यूब 27 -3 24, 4 का क्यूब 64 -4 60। तो ऑफकोर्स आंसर ये हो जाएगा। एक और उन भाई ने सवाल दिया है कि अगर SN का फार्मूला ये है और T6 चाहिए, तो बच्चों T6 हमेशा बराबर होगा S6 - S5 के। S5 कैसे निकालेंगे, n की जगह 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 5 ज़ा, अब ये 10 आ रहा है। और S6 कैसे निकलेगा, n के 6 रखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 - 3 6 ज़ा 18, और 18 में से 10 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 8 आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो बड़ा आसान है। n की जगह पहले a पुट कर, a की जगह n की जगह ये फर्स्ट टर्म यानी T1 आ जाएगा S1, क्योंकि फर्स्ट टर्म T1 और a सेम ही होता है। तो बहुत आसान है, n की 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 + 1 3, फर्स्ट टर्म 3।
अब अगर मैं n की जगह 2 पुट करूँगा तो बच्चों क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, सम ऑफ टू टर्म्स आ गया मेरे पास 10। अब मुझे अगर कोई बोले कि भाई सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म याद रखो बराबर होगी s2 माइनस s1। 10 में से माइनस कर दो 3, ये लेके 7। फर्स्ट टर्म हो गई 3, सेकंड टर्म हो गई 7, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का फर्क होता है 4। ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है कि देखो T4 बराबर होगा S4 माइनस S3, T5 बराबर किसके होगा S5 माइनस S4। कल कल को इसी साल में T5 निकालने को आता, तो मैं पता है क्या करता, पहले n की जगह 5 रख के S5 निकालता, फिर n की जगह 4 रख के S4 निकालता, फिर दोनों का क्या ले लेता डिफरेंस। n की जगह 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू 50, 50 प्लस 5 50, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 32 प्लस 4 36, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 19, और ये आपकी 5th टर्म आ जाएगी। 4 टर्म निकालने का काम खुद कीजिएगा, n की जगह 4 रखिएगा, फिर n की जगह 3 रखिएगा, बस इतना। एक बड़ी ट्रिक, बड़ा अहम फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पी एट टर्म बराबर क्यू के, क्यू एट टर्म बराबर पी के, तो आर एट टर्म बराबर होती है डी प्लस क्यू माइनस आर। जैसे कि एक सवाल आया था मोहम्मद साफ़न के टेस्ट में, T7 दिया था 11 के बराबर, T11 दिया था 7 के बराबर। क्या वही बात है जी, यहाँ पे 8 टर्म बराबर है क्योंकि क्यू एट टर्म बराबर है, और T12 टर्म पूछिए, तो आर हम मान लेंगे 12 को, ये पी हो गया, ये क्यू। आंसर के तहत क्या करना पड़ेगा 11 प्लस 7 माइनस 12, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 6। 12 टर्म बराबर किसके आ जाएगी 6 के। और सवाल बताते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करें। T10 ये आया था फास्ट के टेस्ट में बराबर 21 के, T21 बराबर है 10 के, और T14 टर्म पूछी थी। क्या कंडीशन लग रही है, पेड टर्म इक्वल टू क्यू, क्यू टर्म इक्वल टू बिल्कुल लग रही है। पूछ क्या रहे हैं आर एट, आर एट टर्म क्या होगी पी क्यू का सम माइनस आर एट, यानी इन दोनों का सम 31 माइनस 14, आंसर 70। तो बच्चों बिल्कुल हलवा हलवा हो गया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं।